हाय गाइस, वेलकम बैक। मैं हूँ दीक्षा और आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि किसी का ऐसा क्वेश्चन है कि दी मैं मेरे पर्सन के लिए रीडिंग देख रही थी, टेरर रीडिंग। तो उसमें ना मेरे पर्सन से रिलेटेड चीज़ें तो बताई ही गई, लेकिन क्या हुआ दी कि उसमें कुछ ऐसी चीज़ें भी बताई गई जो कि मेरे लिए पहले एक रिश्ता आया था उस लड़के से संबंधित वो चीज़ें हैं। तो दी मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है। मतलब दोनों से रिलेटेड चीज़ें कैसे टेरर रीडिंग में बताई जा रही है। मतलब मेरी शादी किससे होगी मुझे ये समझ में ही नहीं आ रहा है। देखिए क्या होता है कि यही सेम चीज़ ना एक बार मेरे साथ हुई थी। देखिए मेरे साथ क्या हुआ था कि मैं तो जैसे कि इनके साथ, जय के साथ जो कि मेरे हस्बैंड है, इनके साथ मैरिज मैनिफेस्ट करी थी। और जैसा कि मैंने बताया है ये गुजरात से है, ठीक है। मेरा ससुराल अभी गुजरात है। तो उस समय क्या होता था, जो मेरे लिए रिश्ते आते थे ना कुछ चीज़ें उसमें भी मैं टेरर रीडिंग जब देखती थी तो उसमें भी यही चीज़ आती थी, कुछ इनसे रिलेटेड, कुछ अलग लोगों से रिलेटेड। मतलब कुछ रिश्ते आ रहे हैं उन लड़कों से रिलेटेड। तो वो चीज़ पे तो मैं इतना ध्यान नहीं देती थी, लेकिन एक बार क्या हुआ था कि मेरा रिश्ता पक्का हो गया था कहीं और, ठीक है। जहाँ पे सगाई हुई थी वो बात नहीं कर रही हूँ, उससे पहले एक जगह इतना रिश्ता मतलब पक्का हो गया था। बिल्कुल बात बिल्कुल पक्की हो गई थी। तो वहाँ पे क्या हुआ था कि वो लड़का जो है वो गुजरात में जॉब करता था, ठीक है। यहाँ पर कच्छ में शायद वो जॉब करता होगा। तो वहाँ पर प्रोफेसर था किसी कॉलेज में गुजरात में। और मेरे पर्सन भी गुजरात से ही है। तो मैं उस समय इतनी ज़्यादा कंफ्यूज हो गई थी, क्योंकि बात भी पक्की हो गई थी। तो मैं इतनी ज़्यादा कंफ्यूज हो गई थी कि यार समझ में नहीं आ रहा है कि यूनिवर्स मुझे जो इतने सारे साइन दे रहे हैं। टेरर रीडिंग में इतनी बार आता है कि आपका पर्सन आउट ऑफ स्टेट रहता है, ठीक है। और उनकी स्टेट का नाम जी से शुरू होता है। तो अब क्या हो रहा है, मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि कहीं ये वही पर्सन तो नहीं है कि, क्योंकि गुजरात में वो लड़का जॉब भी करता था और वो बोल भी रहा था कि शादी के बाद हम गुजरात में ही शिफ्ट हो जाएंगे ये सब। तो मुझे कहीं ना कहीं डर सा मन में लगने लगा था कि यार मतलब ऐसे कैसे कन्फ्यूज़न वाले साइन है। ये समझ में नहीं आ रहा है कि मेरी शादी मेरे पर्सन से ही होगी कि नहीं होगी, कि इस बंदे से होगी, क्योंकि ये भी गुजरात से, मेरे पर्सन भी गुजरात से। मतलब क्योंकि वो लड़का वहाँ जॉब करता था तो वो गुजरात में ही रहता था, ठीक है। उसकी फैमिली भले ही महाराष्ट्र में रहती थी, लेकिन वो लड़का गुजरात में रहता था क्योंकि वो वहाँ पर जॉब करता था। तो अब वो भी गुजरात से हुआ, मेरे पर्सन भी गुजरात से हुए। और टेरर कार्ड रीडिंग में भी यही आता था कि आपके पर्सन का जो स्टेट है उसका नाम जी से शुरू होता है। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज और इतनी टेंशन मुझे होती थी, ठीक है। तो ये चीज़ होती है कि आपको ना साइन मतलब ऐसे मिलते हैं कि कंफ्यूज आप हो जाते हो। तो अगर आपके केस में भी अगर आपके पर्सन से रिलेटेड जो भी चीज़ें बताई जा रही है ना, आपको सिर्फ उनको पकड़ना है, ठीक है। बाकी उस जो पर्सन, जो अलग पर्सन है, ठीक है, कोई और है, उससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं ना उनको आपको बिल्कुल नहीं लेना है। उन चीज़ों को निकाल कर बिल्कुल बाहर कर देना है। बस अपने पर्सन से रिलेटेड चीज़ें ही रखनी है कि हाँ भाई ये रेजोनेट होती है मेरे से, हाँ ये मेरे पर्सन से रिलेटेड चीज़ें, मतलब ये मेरे लिए साइन है। बस यही करना है, अपने माइंड को पॉजिटिव रखना है, नेगेटिव वे की तरफ नहीं लेके जाना है कि यार इसमें ऐसी रीडिंग आई है तो अब हम क्या करें। ऐसा होता है, इतनी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है आपको, ठीक है। तो आपको जब भी आप टेरर रीडिंग लो, वैसे तो ज़्यादा नहीं देखना चाहिए, डेस्परेट नहीं होना चाहिए विश के लिए। लेकिन अगर फिर भी कुछ कन्फ्यूज़न वाले साइन यूनिवर्स की तरफ से भी आपको मिल रहे हैं तो बस ये सोचना है कि जो साइन मेरे पर्सन से रिलेटेड है, मेरे स्पेसिफिक पर्सन से रिलेटेड है, मैं सिर्फ उनको ही मानूंगी, ठीक है। ये बात बार 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 खुद से बोलना है। तो फिर क्या होगा कि आपको जो है कन्फ्यूज़न वाले साइन है वो दिखना बंद हो जाएंगे। तो आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।